औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुज़ु फ़िल अर्ज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और दरूद व सलाम हो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। यही मस्जिद है जिसके अतराफ़ में हमारे 10-15 साल गुजरे हैं। इसाक भाई, जुमा की नमाज़ें भी हम यहीं पढ़ते थे, 5-10 साल यहाँ पर, 5-10 साल अजीज़पुरे में, और बहुत मोहब्बत की मस्जिद थी। जुमा के खुतबे अक्सर यहीं हुआ करते थे। पता भी नहीं था कि कभी इस मुकाम से खड़े रहकर बात करने का मौका भी मिलेगा। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने ये मौका भी नसीब किया। दरअसल हम पूरे दुनिया में कहीं भी गए, लेकिन हमारी जड़ें बीड़ में ही मौजूद रही। इतनी मोहब्बत, इतनी इज़्ज़त इस शहर ने दिया, और आज ये मौका मिला कि हम कुछ बहुत ही अहम और इंतहाई संगीन मसले पर आपके सामने खड़े। मेरे पास वक्त बहुत कम है, ईशा के पहले सारी बात ख़त्म करनी है, तो मैं रास्त मुद्दे पे आता हूँ। सारे के सारे लोग, भारत के मुसलमान बिलखुसूस, बहुत परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं, और अंदेशे है कि अब न जाने क्या होगा। रोज़ नित नए दिन एक नई आफत, आज ये तो कल वो तो परसों वो। अब मसला ये है कि इसमें से हल क्या है। हो ये रहा है कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जो दवा की, और इस फिक्र से हम सब यहाँ पर बैठे हैं, है ना। अब हमारे हर मसले का हल किधर है। हमने अफसोस कि हमने अपने मसलों का हल मसलों के हल करने वाले से पूछना छोड़ दिया, वरना मसलों का तो सारा हल वहीं पर है। ये जो मैं आपके सामने बात बता रहा हूँ, ये 20 साल का रिसर्च है। जब हमने कुरान में ये इस मसले का हल ढूंढा कि अल्लाह पाक बता मसला क्या है और इसका हल क्या है, तो हमको कुरान की एक आयत मिली, बस सिर्फ एक आयत। क्या शान है कुरान की कि जिस पे हम 75 साल से सोच रहे हैं, कुरान के आयत का आधा टुकड़ा उसका हल है। उसी पर मैं अपनी बात आपके सामने रखूँगा। कुरान पाक फरमाता है सूरह राद में कि वम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुज़ु फ़िल अर्ज़, बस सब ख़त्म। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया में इज़्ज़त, दुनिया में बका, दुनिया में कामयाबी सिर्फ उसी के लिए है जो इंसानों के फ़ायदे की चीज़ है। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, दुनिया में इज़्ज़त, दुनिया में बका, दुनिया में कामयाबी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इंसानों के फ़ायदे की चीज़ है। और आगे अल्लाह ताला इसी आयत के टुकड़े में फरमाते हैं कि समंदर का झाग तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बेमतलब होता है। इंसानी तारीख के उरूज और जवाल के पूरे असबाब सिर्फ इस आयत में मरकूज हुए। आइए हम इसको देखते हैं। इंसानों की तारीख, हम मुसलमानों की तारीख लेते हैं। 707वीं सदी से 15वीं सदी तक मुसलमान पूरे दुनिया पे छाए थे। साइंस, टेक्नोलॉजी, फल्कियात, सारे दुनिया के सारे चीज़ों से दुनिया को रंगीन मुसलमानों ने किया, कोई शक। हमने स्पेन में वो तारीख रकम की कि जो आज यूरोप नज़र आ रहा है, वो सारे के सारे मुसलमानों की देन है। आज से 500 साल पहले 400 यूनिवर्सिटियां स्पेन में कायम थी, 400 और 16वीं सदी में तो ये यूरोप की कौम उज्जड़ और गंवार थी। इन्होंने आके हमारे यूनिवर्सिटी में सीखा और दुनिया की इमामत 500 साल की। हम अनकरीब भारत की तरफ आते हैं। भारत को मुनज़्ज़म किसने किया, भारत को ऑर्गेनाइज किसने किया? भारत को ऑर्गेनाइज मुसलमानों ने किया। मैं कोई बात में एग्जैगरेशन नहीं करूंगा। भारत को जो डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो किसके ज़माने से आया? शेर शाह सूरी के ज़माने से आया। ये तहसील, महसूल, कलेक्टरेट पूरी के पूरी उन्होंने कायम की, और आज भी वही लफ्ज़ रहे। तहसील कौन सा लफ्ज़ है? अरबी लफ्ज़ है। महसूल, हुसूल से महसूल बना, पूरे टर्मिनोलॉजी वैसी की वैसी उठाई गई। मामलेदार, तहसीलदार, ये सारे अरबी लफ्ज़ है जैसे कि वैसे उठाए गए, क्योंकि सिस्टम उन्होंने दिया था। भारत को जुडिशरी सिस्टम किसने दिया? न्याय व्यवस्था किसने दी? इनके पास कोई न्याय व्यवस्था थी?
बादशाह ने जो कह दिया वो कानून था। पहले बार भारत में एक सेपरेट जुडिशरी का कयाम हुआ। अब जुडिशरी की भी बात देखिए, पूरे के पूरे वैसे ही लफ्ज उठा के ला लिए। अदालत अदल से बना, अदल कौन सा लफ्ज? अरबी लफ्ज। वकील, आप कुरान में पढ़ते हैं वकील लफ्ज, सारे टर्मिनोलॉजी, बिलीफ, अर्ज। तो इन्होंने पूरी की पूरी वो सिस्टम उठाई। और फिर आप देखेंगे कि जो कुछ डेवलपमेंट हुआ भारत में नहरें किसने बनाई? भारत में फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार कैनाल का सिस्टम बनाया। ये जो पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो। भारत को इकोनॉमी किसने दी? भारत को कल्चर किसने दिया? भारत को आर्किटेक्चर किसने दिया? सारे के सारे चीज मुसलमानों ने दिए। दीवानी, फौजदारी कायदे मुसलमानों ने भारत में पहली बार एजुकेशन सिस्टम दिया। बंगाल में जब आखिरी दौर चल रहा था 18वीं सदी का, तो आप यकीन नहीं करेंगे 80,000 मदरसे थे, स्कूल्स थे, 80,000। और सारी तनख्वाहें सरकारी पेमेंट से जाती थी। पहली बार टीचर्स के पेमेंट गवर्नमेंट से देने का सिस्टम शुरू किया। एक क्लास में 40 बच्चे थे और इस हिसाब से पूरा सिस्टम बैठाया। आज से 18वीं सदी में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में दुनिया के 2 नंबर का कंट्री माना जाता था। उस वक्त भारत की जीडीपी जो आज 2.4 है, असल में वो तो 5.4 हो कुछ तो बोलते हैं, उस वक्त 26 थी, 26। अंदाजा लगा रहे आप? तो क्या बना भारत? सोने की चिड़िया। और फिर क्या हुआ? सारे दरिंदे टूट पड़े, अंग्रेज टूट पड़े, फ्रेंच टूट पड़े और दुनिया के सारे लोग लुटारू हमारे पास आए। बनाया किसने था? बनाया हमने था। तो हमने भारत को वो इकोनॉमी दी। और इंसाफ क्या था साहब? ऐसा नीचे के कोड से ऊपर की कोड, ऊपर से कोड, ऊपर कोड, पीढ़े अदर पीढ़िया, कितने भी पीढ़े मर जाते, वहां तक पहुंचते ही नहीं। और लोग पहुंच भी कैसे पाएंगे दिल्ली तक? वहां तो ये था हाल कि रात में 3 बजे कोई बादशाह के सामने जाता और घंटा बजाता, आपने जहांगीर के बारे में सुना होगा, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट प्रकट होती और कोई अर्ज नहीं, कोई वकील नहीं, कोई पिटीशन नहीं, ऑन द स्पॉट जस्टिस। मैं सारे इतने खुद से आपको सुना रहा हूं, उसका मकसद ये है कि मैं सिर्फ इस आयत के ही साथ रहूंगा। आयत ये बताती है कि जब आप भारत में फायदे के थे तब आप माइनॉरिटीज में थे, भारत ने आपको 800 साल हुकूमत, 600 साल हुकूमत दी। ये कहानी नहीं है ना? हम इसलिए हुकूमत में नहीं थे कि हम मुसलमान थे सिर्फ, बल्कि हम इसलिए हुकूमत में थे कि हम इंसानों के फायदे के थे, बेइंतहा फायदे के थे, इंसानियत को फायदा पहुंचा रहे थे। और जब कोई कौम इंसानियत को फायदा पहुंचाती है ना, तो लोग उसको सर पे बिठाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? हमको सर पे बिठाया। एक तरफ ये लोग काम कर रहे थे, पॉलिटिकल लोग जो इस्लाह के काम कर रहे थे, डेवलपमेंट के काम कर रहे थे। उस वक्त पैरेलल में एक दूसरा निज़ाम भारत में चल रहा था, वो बुजुर्गान दीन का। बुजुर्गान दीन क्या कर रहे थे? बुजुर्गान दीन खिदमत खल्क और सोशल जस्टिस के जरिए इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। आप बताएं कि भारत को आप 7वीं सदी का वो मंजर सामने लाइए। भारत को समानता, इक्वालिटी, ये लफ्ज मालूम था? भारत को फ्रीडम मालूम था? कोई लफ्ज मालूम नहीं था। सबसे पहले मुसलमानों ने ये लफ्ज इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और वह ये कि भारत के जो संविधान है अब, जिसमें समानता, बंधुता, न्याय और फ्रीडम, ये पूरी की पूरी इस्लामी आइडियोलॉजी की अक्कासी है। वरना ये चतुर्वर्ण व्यवस्था, मैं थोड़ा मराठी ज़्यादा बोलने लगा हूँ भीड़ से जाने के बाद, तो ये जो व्यवस्था थी जिसमें 4 क्लासेस थे, उसमें तो गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई समानता की बात करे। ये तो असमानता का ही निज़ाम था सारा, यहाँ से वहाँ तक। तो इन्होंने वो निज़ाम दिया, ये हमारे लोगों ने ये निज़ाम लाया और यहाँ की समानता को, यहाँ समानता कायम की। और इसलिए ये हुआ कि भारत में एक बड़ा तबका इस्लाम में आ गया। इन लोगों का संविधान से क्या नफरत है पता है? क्योंकि ये इस्लाम की अक्कासी है। ये पसंद नहीं करते कि यहाँ स्वतंत्रता हो, यहाँ फ्रीडम हो।
यहाँ पे इक्वेलिटी हो, यहाँ पर जस्टिस हो, नहीं पसंद है इनको, इसलिए बार बार संविधान को बदलने की बात आती है। बात इसलिए आती है कि इसकी जो स्पिरिट है वो कहाँ से मिली। अब ये तो हुआ किस्सा जो फिर से एक बार ये कि जब ये फ़ायदा पहुंचा रहे थे लोगों ने सर पे बिठाया, लेकिन 18वीं सदी में फिर वो मस्ती, गफलत और सुस्ती आ गई। और अल्लाह का ये कानून नहीं कि किसी को सिर्फ नाम के ज़रिए से अपने पोजीशन पे बिठाए, उसको हुकूमतें दे। हुकूमतें करना गोटियाँ खेलने का काम नहीं होता। अल्लाह ताला ने इस कौम को हटा दिया। 18वीं सदी से भारत में हम मुसलसल तसादुम की हालत में हैं। हमने पूरे 150 साल अंग्रेज़ों के साथ तसादुम किया। हमने इसलिए किया कि हुकूमत हमारी छीनी गई थी, है ना, तो हम ही तसादुम करेंगे, हम अव्वल थे। और उसके बाद 75 साल से हम तसादुम की हालत में हैं। मतलब हम पूरे 200 साल से भारत में तसादुम की हालत में। दोस्तों, कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि अमन कायम ना हो। कन्फ्रंटेशन की हालत में, तसादुम की हालत में दुनिया के किसी समाज ने कोई डेवलपमेंट नहीं की। और हमारा मसला ये हुआ कि हम पिछले 200 साल से लगातार कन्फ्रंटेशन की हालत में हैं या रखे गए, तो हमारा डेवलपमेंट कैसा होगा? और न डेवलपमेंट होगा न दावत का काम होगा। तनाव की हालत में आपकी कौन बात सुनेगा साहब? आपको क्या आइडियोलॉजी बोलेंगे उसको, जबकि वो आपके साथ नफरत करता है, आपके साथ तसादुम में है, वो आपकी बात क्यों सुनेगा, कैसी सुनेगा? तो बहैसियत दाई हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि हम पहले अमन की कोशिश करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 34 जंगों में बजाते खुद हिस्सा लिया, लेकिन क्या कुरान पाक ने किसी जंग के मौके को फतह का लक़ब दिया? सूरह फतह कब नाजिल हुई? सूरह हुदैबिया पे नाजिल हुई। और सूरह हुदैबिया का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि इस्लाम इस तेज़ी से फैला, वो इसलिए फैला कि अमन कायम हुआ। तो किसी भी डेवलपमेंट या दावत के लिए सबसे अव्वलीन शर्त यह है कि वो अमन कायम हो। और किसी भी दाइयान कौम को इस बात की सरे फहरिस्त कोशिश करनी चाहिए कि वो दावत का काम करे। अब सवाल पैदा ये होता है कि फिर 75 साल बाद 75 साल में हमने क्या किया? हम कहते कहते नहीं थकते कि हमने आज़ादी के वास्ते ये किया और वो किया और वो किया और वो किया। बहुत कुछ किया, सब मानते हैं, लेकिन हमसे ये पूछते हैं सामने वाले, भाई आपने बहुत कुछ किया, आपका वो इंडिया गेट पे नाम भी है, वो जालियनवाला बाग में नाम भी है, सब है, लेकिन आपकी इस खिदमत के बदले हमने आपको एक नहीं 2 मुल्क दिए ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश दिए ना। आप इधर किधर आ रहे? तीसरी जगह अब इधर किधर हिस्सा मांग रहे? हमने ऑलरेडी आपको 2 दे चुके, आपकी खिदमत का अंजाम हम दे चुके। आप ये बताएं कि 75 साल ने आपने भारत को क्या दिया? छोड़ो, आप कहते हैं कि हमारे प्रोपोर्शन के हिसाब से हमको हिस्सेदारी दो, पॉलिटिकल हिस्सेदारी दो, जो देने की दो। अभी कितने लोग तहरीकें चली, लेकिन सवाल ये आता है कि प्रोपोर्शन के हिसाब ने हमने भारत को क्या दिया? माफी के साथ कुछ चीजें तल्ख लगेंगी, लेकिन जब पोस्टमार्टम करना है तो पोस्टमार्टम होगा। कितने यूनिवर्सिटीज भारत में मुसलमानों के? 25 करोड़ गिनते हैं हम, तो हमारा तनासुब तो 20 से 25% हो गया भारत में। तो क्या इस फीसद से हमने भारत को यूनिवर्सिटीज दी? इस फीसद से हमने भारत को स्कूल्स दिए? इस फीसद से हमने भारत को रिसर्च सेंटर दिए? इस फीसद से हमने भारत में इंडस्ट्रीज कायम की, लोगों को रोजगार दिए? इस तनासुब से हमने भारत में अस्पताल कायम किए? इस फीसद से हमने भारत को कंट्रीब्यूट किया? नहीं, कोई डिस्प्यूट इस बात में? कुछ भी नहीं किया। बल्कि हम क्या हो गए? हम भारत के लिए लायबिलिटी बन गए, बोझ बन गए। जब हम ये सब कर रहे थे तो एक तंजीम थी बहुत छोटी सी, वो इसको बहुत बारीकी से मॉनिटर कर रही थी कि यहाँ पर एक बड़ा गिरोह समाज के लिए बोझ बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है।
उसने पब्लिक के वो सेंटिमेंट को कैश करना शुरू किया और वो आज हुकूमत में आ गई। हुकूमत में आने का सिर्फ एक मुहर्रिक था कि जो हमारे बारे में नफरतें थी उसको कलेक्ट किया गया, नफरतों को पहले गुस्से में तब्दील किया गया और गुस्से को दुश्मनी में। ये हमारे साथ हुआ। ये इतना लंबा अरसा कोई कौम एक लाइबिलिटी कैसी बन के रह सकती है, बोझ कैसे बन के रह सकती है। मिसाल के तौर पर 5 भाई है, बचपन से बहुत मिलजुल के खेले रहे, अच्छे रहे, सब करे, हंसी खुशी रहे सब, और बाद में ये हुआ कि 4 भाई तो बहुत मेहनत करने लगे, घर चलाने लगे, और एक भाई काम ही करने लगा, निकम्मा। अब चलो कैसा तो भी भाई है तो संभाल के लिए, उसके बाद उसकी शादी भी हो गए, बच्चे भी हो गए, उनको भी संभाल रहे, उनकी भी एक एक फरमाइश देख रहे। क्या होगा, पहले वो उससे नाराज होंगे, फिर बाद में नफरत करने लगेंगे, गुस्सा आएगा, एक दिन उठा के फेंक देंगे घर से, चलो बोलेंगे अपना अपना देखो। जब हम अपने सगे भाई को इतने दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो क्या एक कौम को लोग इतने दिन बर्दाश्त कर सकते हैं जो कुछ भी नहीं कर पाई, या कुछ कर पाई तो वो दिखा ना पाई कि हमारा ये कंट्रीब्यूशन है, हमारा ये शेयर। दूसरी बहुत अहम चीज ये कि पिछले 75 साल में हमारे बहैसियत कौम हमारे पास क्या मंसूबा था। हर एक कौम के अपने मंसूबे होते हैं। 1925 में एक गिरोह के पास एक गिरोह उठा, 5-10 लोगों का था। 1925, नाम नहीं लूंगा, सब जानते हैं। उसने ये मंसूबा बनाया कि आइंदा 100 साल के बाद हम भारत पे हुकूमत करेंगे। कैसे करेंगे आप खुद माइनॉरिटीज है, आप खुद माइनॉरिटी कास्ट से कम्युनिकेट करते हैं, और भारत पे हुकूमत तो मेजॉरिटी का कास्ट करेगा ना, क्योंकि डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी रूल करता है, आप कैसे करेंगे। लेकिन एग्जैक्टली 100 साल के बाद आज उनकी हुकूमत है, इसलिए कि मंसूबा बनाया था। अंग्रेजी में एक कहावत है, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। जो मंसूबा नहीं बनाता वो अपने नाकामी का मंसूबा बना रहा होता है। 1975 में एक छोटा सा गिरोह उठा उत्तर प्रदेश में, बामसेफ के नाम से। उन्होंने ये कहा कि आइंदा 25 साल के बाद हम इनको रिजर्वेशन देंगे। एग्जैक्टली 25 साल के बाद वो हुकूमत में थे। हमारे पास भारत में क्या मंसूबा था, एक बहैसियत कौम हमारे पास कितने कॉलेजेस होंगे, कितने यूनिवर्सिटियां होंगी, कितने IPS ऑफिसर होंगे, हम कहां खड़े होंगे 75 साल के बाद। कोई मंसूबा नहीं था। और जब हमारे पास कोई मंसूबा नहीं था तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हुआ कि दुश्मन फिर हमारा मंसूबा बनाने लगे। हम पूरे के पूरे उस मंसूबे पे कारआमद हैं जो हमारे लिए तश्कील किया गया है। मिसाल के तौर पर मुझे ये बताएं कि 75 साल से हम क्या कर रहे हैं। 75 साल से हम लगातार एक ही काम कर रहे हैं कि हम दुश्मन के जो एक बार सवाल पैदा आता है उसमें 6-8 महीने साल भर उसी को जवाब देने में लग जाते हैं। एक सवाल आया, फिर पूरी के पूरी कौम लग गई, यहां से वहां तक, उलमा लग गए, दानिशमंद लग गए। क्यों जरूरत है जवाब देने की, क्यों? फर्ज है, सुन्नत है, मुस्तहिब है। मौलाना जरा बताएं ये कौन से ज़िम्मन में आता है कि वो कोई सवाल करे और हम उसका जवाब दे? क्या जरूरत है? जो देंगे। हर 6 महीने 8 महीने को एक सवाल आता है, पूरी कौम 8-10 महीने उसमें डाल देती है, वो सवाल खत्म होता है, दूसरा सवाल आता है। 75 साल से यही सिलसिला चल रहा है, आगे 200 साल तक यही सिलसिला चलेगा। अभी एक मसला आया, हम कॉमन सिविल कोड लाएंगे। ऐसे परेशान के पूछो मत, बस धड़ाधड़ मीटिंग और धड़ाधड़। मुझे एक वकील ने पूछा कि आपकी इस पे क्या राय है। असीम सरोदे बहुत मशहूर वकील है, दोस्त है मेरे। बोले अरशद साहब आपकी क्या राय है? मैंने बोला भाई आप पहले मसौदा तो लाओ, ड्राफ्ट लाओ, फिर राय देंगे। भैंस पानी में हम कैसी बात करेंगे। एक सिंपल काम ये था कि जिस चीज का ड्राफ्ट ही नहीं था मौजूद, हम उस पर इतनी लंबी चौड़ी इमारतें तामीर करते गए और अपना वक्त जाया करते गए। ड्राफ्ट है क्या? नहीं है, मैं क्यों जवाब दूं? हो सकता है तुम कुरानी लेकर आओ और मैं उसको हाँ कह दूं। आप कुरानी लेकर आओ कि भाई हमको कुरानी नाफिज करना है, तो मैं हाँ कह दूं ना। ये तो भैंस पानी में और सौदा करने लगे। तो एक के बाद दूसरे हमारे पास आते गए। हम क्या कर रहे थे?
हम काम के नाम पे 2-3 बड़े बोल्डली काम कर रहे थे। एक काम हम ये कर रहे थे तो तामीर के नाम पे हम बड़ी बड़ी मस्जिदें बना रहे थे। मैं माफ़ी के साथ, मुझे आप माफ़ करते चले, मस्जिदें कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसराफ तो बहुत बुरी चीज़ है। मैं आर्किटेक्ट हूँ, यहाँ उमेर बैठे और यहाँ पर जमील साहब भी आर्किटेक्ट बैठे, ये हमारे समझ से बाहर है कि मस्जिद में आप मार्बल डाल रहे हैं अजहर भाई, और उसके ऊपर चटाई डाल रहे हैं, फिर वो मार्बल का क्या मतलब है? ये हमारे समझ में नहीं आया कि जब चटाई डालने की थी तो दूसरी कोई भी फर्शी चल जाती थी, ग्रेनाइट और मार्बल की क्या जरूरत? डालेंगे, दीवारों पे बड़े बड़े मार्बल लगाएंगे, कलर नहीं करना पड़ता, इको कितने आएंगे उसके? हम ये कह रहे हैं कि इतना इसमें से खर्चा बचाकर कई बेहिसाब स्कूलें, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हम तामीर कर सकते थे। इतनी बड़ी बड़ी आलीशान मस्जिदों के बदले इसमें से हम खर्च बचाकर बहुत सारे फलाही काम कर सकते थे। हमने नहीं किए, इसलिए कि हमारे पास कोई मंसूबा नहीं था। अल्पसंख्यक की जो निधि होती है, माइनॉरिटीज की जो फंडिंग होती है 14,000 करोड़ की, उसमें हम भी है। हम क्या मांगते हैं जाके? कभी किसी ने स्कूल मांगा, कभी ने कोई कंप्यूटर मांगा, कभी ने कोई नहीं। हम कब्रिस्तान के कंपाउंड वॉल मांगते हैं। एक बार अजीत पवार ने कहा, अरे क्या कौम है यार, बोले ये इनके पास इतनी मुश्किल, इतनी ये गुर्बत की हालत में है, और जब आते हैं मांगने को तो ये कब्रिस्तान की कंपाउंड वॉल मांगते हैं यार, बोले। और हम उलझे रहे मसलों में, फरोही मसलों में उलझे रहे, ये दनादन 75 साल से। अब आप 75 साल के बाद हम बैठे और सोचे कि हमने इतना झगड़ा किया, हासिल क्या किया? तो हमको हासिल सब सिफर लगेंगे। मैं दूसरी बात ये कह रहा था कि उनके पास दूसरा प्लान ये है, ये जो पहला मुद्दा था ये है कि आपको डिस्ट्रैक्शन की हालत में रखा जाए। आप कभी काम की ना सोचे, आपको हमेशा मसरूफ रखे डिस्ट्रैक्शन के मोड में। शैतान क्या करता है? शैतान कुछ नहीं करता, हाथ पैर नहीं पकड़ता, वो सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। तो डिस्ट्रैक्शन ये सबसे बुरी चीज़ है कि उन्होंने हमको लगातार 75 साल अपने मौका पे सोचने ही नहीं दिया। उन्होंने हमको इतना काम लगा दिया कि हम उसी में मसरूफ रह गए। ये कौम एक रिएक्टिव कौम बन के रह गई, मतलब प्रतिक्रियावादी। मतलब हम बिल्कुल हर सवाल आएगा तो जवाब देंगे, छोड़ेंगे नहीं तुमको। हम रिएक्टिव कौम नहीं थी, हम रिस्पॉन्सिव कौम थी कि हम रिस्पॉन्स देंगे, हम रिएक्शन नहीं देंगे। हमारा क्या जरूरत है रिएक्ट करने की, हम रिस्पॉन्स करेंगे। लेकिन नहीं, हमको करना है। दूसरी बात, हमको मायूस करने की बड़ी कोशिश की गई। ये जो कौम का सर्वर है ना, वो एक जगह से आता है, एक जगह से सर्वर ऑपरेट होता है। ऑपरेट कैसा हो रहा है देखिए, वो जब वो कोविड में देखे होंगे आपने, कोविड में मुसलमानों को ये कहा गया कि देखो दवाखाने में नहीं जाना, डॉक्टर को नहीं बताना, तो क्या होगा? आपकी किडनियां लेके चल जाएंगे, ये दवाखाने में किडनियां बदल रहे बोले। ये कौम में पूरी बात फैल गई, डॉक्टर को बताना नहीं, ये कोविड सब मुसलमानों को खत्म कर देगा, क्या क्या दुनिया के बातें। और फिर जब डॉक्टर आए तो जब मार रहे डॉक्टर को पकड़ के, पूरे BBC लंदन पे बता रहे, देखो मुसलमान डॉक्टर को मार रहे। पहली भी न्यूज आई थी उसी चैनल से, और दूसरी भी न्यूज उसी चैनल से आई। सर्वर एक जगह से काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना कहां से आ रहा है? सर्वर एक जगह से आ रहा है कि आप में पहले खौफ फैलाए और फिर आपको उकसाए और फिर आप वो सारी रिएक्शन करें जो तुम्हारे लिए पहले से प्लान्ड है, और फिर लोगों को बताए कितनी जाहिल लोग है ये, देखो कैसे मारते, डॉक्टरों को मारते। अभी कोई अकल का काम है ये कि किडनी ट्रांसप्लांट कोई सरकारी अस्पताल में होता है क्या? वो लंबी प्रोसेस का नतीजा, और किडनी निकाल के कोई फ्रिज में रखते हैं क्या? उसको इमीडिएट इम्प्लांट करना पड़ता है। यहाँ से कुछ नहीं सोचेंगे, किडनी निकाल रहे डॉक्टर, उसके पास जाने का नहीं। 2 साल तो हम इस बात में परेशान थे कि किडनी, ये कोविड, ये बड़ी साजिश है, कई लोग मर गए उसमें। एक मेरे पास अष्टी से डॉक्टर का फोन आया, डॉक्टर साहब थे, अरशद साहब, बोले वो एक मैसेज डाले उन्होंने कि मुसलमानों का बड़ा कत्लेआम होने वाला है, माँ से कर होने वाला है। अच्छा, मैंने बोला बहुत अच्छी बात। बोला उनको मैंने फ़ोन किया, नंबर नहीं था, आप कौन बात कर रहे? बोले ऐसा ऐसा। मैंने बोला आप ये जो मुझे न्यूज़ भेजे चेक करे क्या? तो बोले हाँ। बोले नहीं, मुझे आई तो मैंने भेज दिया। बोला ऐसा कैसा भेज दिया आपने?
बोला अच्छा जान दो, ठीक है भेजे तो भेजे, अब करने का क्या है? बोले वो भी मुझे मालूम नहीं। बोला भाई बंदे, अल्लाह के बंदे, तू क्यों भेज रहा है बात में जो तुझे भी मालूम नहीं? क्यों कौम में मायूसी और खौफ फैला रहे हो तुम? क्या किसी इतनी बड़ी कौम को इस तरह से मारा जा सकता है? हमारे बाजू के मुल्क में 100 लोगों को शूट किया गया तो गवर्नमेंट दूसरे पूरे दुनिया भर में हंगामा मचाए। वो मणिपुर में कुछ छोटा सा वाकया हुआ तो पूरे दुनिया भर में उसके बारे में जवाब देते फिरना पड़ रहा है। क्या 25 करोड़ की कौम इस तरह से मारी जाती है? लेकिन नहीं, पूरी मायूसी, खौफ एक फैलाया जा रहा है, खौफ का बिजनेस किया जा रहा है, बहुत सलीके से किया जा रहा है। हम समझ नहीं पा रहे क्यों हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तकजीब कर रहा है, हम ही वीडियो भेजे रामगिरी महाराज ऐसा कर रहे, रामगिरी महाराज ऐसा कर रहे। अरे भी कर रहे क्या है? कोई बात की तस्दीक नहीं, कोई बात पे अकल का कोई दखल नहीं, हम बस न्यूज़ पे न्यूज़ भेजते जा रहे हैं और हम वो सामने वाले का प्रचार कर रहे हैं। हमको समझ में भी नहीं आ रहा हम क्या कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने झूठी बात का प्रचार किया, जिस किसी ने बगैर तहकीक के बात आगे बढ़ा दी, झूठी बात अड़ा दी, वो अल्लाह के रसूल ने उस पर लानत भेजी। मतलब ऐसा लोग, ये कैसा हो सकता है कि आप बगैर देखे करे के न्यूज़ को आगे बढ़ा दें? कोई भी कौम को इस तरह से नहीं मारा जाता। कोई भी कौम को गोलियों से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं होती साहब। कौमों की इकोनॉमी ख़राब की जाती है। जब कौमों की इकोनॉमी ख़राब की जाती है ना, उसकी अर्थव्यवस्था ख़राब की जाती है ना, तब वो पहले क्या करती है? वो गुनाहों के बहुत करीब आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुफलिसी गुनाहों का बहुत करीब होता है। तो पहले इकोनॉमी ख़राब कर दो, विक्टिमाइज कर दो, महरूम कर दो, फिर वो गुनाह के करीब आएगा, उसको क्रिमिनलाइज कर दो, मतलब वो कौम का गुनहगारीकरण कर दो। और जिस दिन वो कौम का गुनहगारीकरण हो जाता है, फिर उसको मारना बहुत आसान हो जाता है। फिर रास्ते पे लाके भी गोलियां डाल दी जाती है, कोई कुछ भी नहीं कहता, कोई मुजरिम तो था, सिर्फ है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुई या नहीं हुई, और क्या था। और जो भी ह्यूमन राइट्स और जो भी कोई लोग है, इसमें कोई दखल नहीं देते। इस कौम को क्रिमिनलाइज बनाने की एक बाज़ाब्ता कोशिश हो रही है। कैसे? आप पिछले 3 साल से सिर्फ महाराष्ट्र में देखिए, ये वो कारणों से हमको उकसाया गया, हम रास्ते पर आए एजिटेशन करने, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन 2 से 5 हज़ार लोगों पर यहाँ पर FIR फटे ना। 5 हज़ार नौजवानों पर अगर FIR फटने का मतलब क्या है? उसका पूरा करियर खत्म हो जाना, और 5 हज़ार मुजरिमों में इजाफा करना ऑन रिकॉर्ड, है ना। ये जो रिएक्शन का हमको आदत पड़ गई, कोई भी बात में रास्ते पर आना, ये खेल है आंदोलन करना। आंदोलन खेल है। क्या हम रास्ते पे बगैर सोचे समझे आ गए, पुलिस हमारा इंतजार कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया, केसेस लग गए, 10-10, 15-15 साल मारो कोर्ट के चक्कर। आंदोलन दुधारी तलवार होते हैं जो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किए जाते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं हैं तो रास्ते पे आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिला वजह अपने आप को मुश्किलों में डालने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? तो बहरहाल ये वो सारी चीज़ें थी जिसके तहत हमको ये वो कारणों से फंसाया गया। हमारे जो पॉलिसी मेकर थे, सो कॉल्ड, था तो कोई नहीं, लेकिन जिसने अपने अपने दिमागों से पॉलिसी बनाई, हम समझते हैं कि उन्होंने भारत को ठीक से समझा नहीं, पढ़ा नहीं, और भारत को सही तरीके से उन्होंने स्टडी नहीं किया। पॉलिसी बनाने के पहले उस मुल्क की रिवायात, उस मुल्क की साइकोलॉजी, उस मुल्क की कल्चर, उस मुल्क का बिहेवियर सारा स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद पॉलिसी बनती है। मैं अपने चश्मे से सामने की कम्युनिटी को नहीं देख पाता, नहीं देख सकता, तो हम अगर ये कम्युनिटी को समझे ही नहीं तो इसके बारे में, इसके साथ बिहेवियर की पॉलिसी बना कैसे सकते हैं। मैंने कहा किसी से कि हमारी पॉलिसी गलत हुई, तो हमारे एक दोस्त ने कहा भाई पॉलिसी गलत कहाँ हुई, बनी तो कहाँ, बनी ही नहीं तो गलत कहाँ से होंगी। हम 2 मुद्दे पर आ चुके। पहला मुद्दा ये कि हमारे उरूज के असबाब क्या थे। दूसरी बात यह है कि हम पूरी तरीके से, आप माने ना माने, नरगे में हैं।
हम वो कुछ कर रहे हैं जो हमारे लिए बनाया गया है, मंसूबा बनाया गया है, वही रिएक्शन हो रहे हैं जो रिएक्शन हमारे लिए तय है। हर चीज़ बाज़ाब्तगी से हो रही है। हम बहुत बुरी तरह से दुश्मन के नरगे में। ठीक, अब हम यहाँ रुक जाते हैं और आखिरी हिस्से में आते हैं कि अब फिर सोल्यूशन क्या है। ठीक है ना, 3 चीज़ें की गई। एक, हमको डिस्ट्रैक्ट किया गया, दूसरा मायूस किया गया, और तीसरा खौफ में मुब्तला किया गया। पूरे 75 साल में हम आज तक, अभी तक हम काम पर ही नहीं आए। क्या काम था हमारा? कौन है हम? कौन है हम? हम यहां पर पैगंबर के पैगंबर है ना। हम यहां पर दाई उम्मत है। अल्लाह ताला ने पैगंबरों का सिलसिला इसलिए बंद किया कि अब ये काम उम्मत मुस्लिमा कुल मिला के सब करेंगी। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, कोई बताएं कि हमने अपने इस फरीजे का कहाँ तक अंजाम दिया। ये सामने वाली कौम कौन है? ये सामने वाली कौम हमारी मधु है, मधु कौम है। आप ये सोचें कि अगर दाई मधु से दुश्मनी करे तो फिर तो उसका वजूद ही खत्म हो जाए, उसका मिशन ही खत्म हो जाए। दाई अगर मधु से दुश्मनी करे तो उसका मिशन ही खत्म हो जाए। आपको इस कन्फ्रंटेशन की हालत में ला लिया गया कि आपने आपके मधु से दुश्मनी कर ली और आपका मिशन सत्यानाश बजा दिया, है ना। अब क्या काम करेंगे? यहाँ वो जो मधु है जिसको दावत देनी है उसके साथ हमारा झगड़ा है, हम क्या काम करेंगे? ठीक, तो अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं कि अब करना क्या है। मैं और एक बात कि ये जो भारत के ताल्लुक से जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला काम कि हमको सबसे पहले तसादुम को रोकना होगा, ये कन्फ्रंटेशन खत्म करना होगा। ताली 2 हाथ से नहीं बजती, 1 हाथ से नहीं बजती। हमारे लिए अव्वलीन शर्त भारत के इस सिनारियो में यह है कि हमको किसी हालत में, हर हाल में यह तसादुम को रोकना होगा, पीस कायम करना होगा, अमन कायम करना होगा। अमन की ही हालत में हम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं और दावत का काम भी कर सकते हैं। ये कैसे होगा? अगर हम कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे, तसादुम नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? हम तीन मुद्दों पर काम करेंगे। एक, हम कम्युनिकेशन करेंगे, संवाद करेंगे, उनके साथ रवाबित कायम करेंगे, सहमति करेंगे, कंसेंसस करेंगे और कोऑर्डिनेशन करेंगे। ये क्या हालत आ गई है, ऐसी हालत में आप ऐसे ऐसे बातें करने लगे तो फिर कैसा होगा? तो फिर क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे हालात नहीं थे? आज ये दौर हमारे पास मक्के का दौर है। हम मक्के के दौर में जी रहे हैं और मक्के का दौर और मदीने का दौर तारीख नहीं है पढ़ते पढ़ते खुश हो जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने नबियों को अज़ियत में डाला कि वो लोगों के सामने मिसाल बने कि इस हालत में हमको क्या रिएक्ट करना है ना। तो ये कैसे काम होगा? हमको ये नफरतों की दीवारों को तोड़ना होगा, मोहब्बतों के पुल बनाने होंगे जो मुमकिन है। इस कौम का अब तक भी एक बड़ा तबका न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल क्यों है? ये न्यूट्रल इसलिए है कि ये कौम में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस, प्रभाव, ये जितने संत महात्मा समाज सुधारक है सारे के सारे के इस पे इस्लाम का है। ये जो संत महात्माओं ने उनके जो मराठी में जो कुछ कहा है वो कुरान का मराठी तर्जुमा है। मैं आपको सिर्फ संत तुकाराम का एक ही सेंटेंस बताऊं। उन्होंने कहा अल्लाह एक तू, नबी एक तू, और आगे कहें कि हाथ पैर तोड़ दे तो मैं अपने इस बात से नहीं फिरूंगा। अभी आप इसका जरा अरबी में ट्रांसलेशन करें हसीन साहब। अल्लाह एक तू, नबी एक तू का क्या मतलब है? उन्होंने मराठी में कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये संत महात्मा, ये गाडगे महाराज और जितने भी समाज सुधारक थे, रिफॉर्मर्स, इन पर इस्लाम का गजब का प्रभाव रहा और इसलिए ये कौम में बहुत हद तक ये जो चीज़ें, इस्लामी चीज़ों की पेनिट्रेशन रही। तो आज भी वो चीज़ें बाकी है लेकिन बहुत तेज़ी से ये कम होती जा रही है। जल्द से जल्द हमको इन न्यूट्रल लोगों के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करना पड़े। ओके, ये कौन सी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है? कुरान की एक आयत रखता हूँ कि अहले किताब आओ ऐसी बात की तरफ जो तुम में और हम में
मुश्तरका हो। कौन सी बात मुश्तरका है? हम में बेशुमार बातें मुश्तरका है, सारे के सारे सोशल इश्यूज मुश्तरका है ना, कोई डाउट? सारे सोशल इश्यूज मुश्तरका है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के दौर में नबूवत के पहले हुल्फुल फुजूल नाम का एक संगठन बनाया, जिसमें मुशरिक मक्का थे, और अल्लाह ये मिशन ये था कि ये जुल्म और ज़्यादती की नाइंसाफ़ी के खिलाफ ये संगठन लड़ेगा, और कई सालों तक बाद में चलता रहा। ठीक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जाके सबसे पहले क्या किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जाने के बाद सबसे पहले वहाँ के जो नॉन मुस्लिम्स थे और यहूदियों के साथ एक मीसाक किया, एक एग्रीमेंट बनाया, और बहुत मशहूर एग्रीमेंट है जिसको मीसाक मदीना कहते हैं। क्या टर्म्स और कंडीशन है? तो ये तो सुन्नत है हमारे पास, ये इस्लामी स्टेट नहीं है। यहाँ के लवाजिमात अलग है, ये हम समझने की कोशिश करें। हम यहाँ माइनॉरिटीज़ में हैं, माइनॉरिटीज़ के लिए इस्लाम एक अलग सेट देता है सोचने का, और वो ये है कि हम पहले हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के साथ माहिदे करें, डेवलप करें, वहाँ तक दीन पहुँचाए, और आगे की बात बाद में हो। हम किसके साथ किससे माहिदे करेंगे? हम वो तमाम तंजीमें जो, देखिए पॉलिटिकली अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ दो जात है पॉलिटिकली, कहा मैंने। एक है 15% इलाइट क्लास मतलब महाजन, और 85% बहुजन मतलब सब। ये सारे लोग परेशान हैं, यहाँ से वहाँ से, पूरे कहीं ना कहीं ये आंदोलन कर रहे, उधर कर रहे, सारे भारत में देखेंगे आप। ये कौन सा क्लास है? ये बहुजनों का क्लास है, जिसमें हम भी आते हैं और सब आते हैं। तो हमारे सबके मसले एक हैं। क्या हम इस बुनियाद पे एक जगह नहीं आ सकते? बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें हम मुश्तरका लेवल पे काम कर सकते हैं। हमने इसका एक बहुत 10 पॉइंट प्रोग्राम बनाया। जब हमने हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के सामने रखा, उन्होंने कहा कि अब इसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इसको अमल करने की ज़रूरत है। हमने इसका एक कामयाब एक्सपेरिमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अहमदनगर में किया। और आप बड़े ताज्जुब करेंगे इस बात से कि अभी हमारे शहर का नामांतर हुआ, नाम बदल हुआ, तो इसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ पता है? इसके खिलाफ हमारे नॉन मुस्लिम भाई खड़े हुए। डॉक्टर सर्जे राव नीमसे जो वाइस चांसलर थे, एक ब्राह्मण है पुष्कर सोनी, वो खड़े हुए, और तीसरे हम हैं, और वकील भी वही। होता है जब आप इस तरह से रिलेशन बनाते तो होता है। 250 लोग जमे थे अहमदनगर के सबसे अच्छे बेहतरीन लोग नॉन मुस्लिम। उन्होंने कहा हम किसी सूरत में ये नाम बदलने नहीं देंगे। वो पॉलिटिकल इशू था, वो हो गया। अहमदनगर में 2013 में एक फसाद हुआ। एक राष्ट्र सेना ने कानून का उल्लंघन करके बड़ा फसाद मचा दिया। पूरे महाराष्ट्र में ये पहला फसाद था जो सिर्फ 48 घंटे में कंट्रोल हुआ, और पूरे के पूरे वो संगठन पे पूरे इतने केसेस लगा दिए कि उसको दफन ही कर दिए पुलिस ने। ये सारी चीज़ें मुमकिन है। दूसरी चीज़, हमको और किसके साथ सेटिंग ये करना है, माहिदे करने, हमको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ माहिदे करने। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में कोई जाना आना दिलचस्पी प्रशासन के पास कोई नहीं। हम ऐसे रिजर्वेशन के मोड में चले गए कि हमको किससे कोई लेना देना नहीं, या हमारे सब दुश्मन ऐसा समझने लगे। भाइयों, इतनी बड़ी तादाद में, करोड़ों और अरबों की तादाद में फंड आपके लिए पड़े हैं, अब वो क्या आपके घर को ला के देंगे? आके देंगे? वहाँ जाएंगे, कुछ लोग रब्त बनाएंगे, कुछ बात करेंगे तो बात होंगी, लेकिन हमारा किससे कोई लेना देना नहीं। और हम तो बहुत गरीब है साहब, अभी आपके घर को ला के देंगे पैसे। वो जो अभी मुझे लातूर से मेरे एक दोस्त बता रहे थे कि बच्चों की जो योजना है, जो यतीम बच्चे हैं उनके लिए बाल संगोपन में 2200 रुपये हर बच्चे को मिलते हैं। दो बच्चों जो तलाकशुदा है, बेवा है, या जिसको बाप कमाने के लायक, 2 बच्चे को अगर पैसे मिलते हैं तो 5000 होते हैं साहब। और ये बेवा इसके 1500 अलग। मालूम नहीं? मालूम। हमको कोई स्कीम से कोई लेना देना नहीं। अरे पैसे क्या हमको उधार थोड़ी दे रहे, वो हमारे पैसे टैक्स से कट करके हमको दे रहे, और वो भी हम जाके ला रहे नहीं। तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन से, हमको पुलिस से, और ये पुलिस से कहाँ ला लेना है? हमारे पास ATS का एक अफसर आया, रीजनल अफसर था। उसने कहा अरशद साहब मुझे बात करनी है आपके स्टेक होल्डर से, पॉलिटिकल लोग नहीं चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं, उलमाए कराम ऐसे लोग हमारे पास लाइए। अच्छा बात। हमने मीटिंग लगाई।
मीटिंग लगाने के बाद उसने कहा भाई आपको जो बोलने का बोलो, आप क्या देखने का था, फिर चांस ही दे दिए बोलने को, शिकायतें ऐसे कर दिया आपने, वैसे कर दिया, आप हमारे साथ बहुत करते, ऐसा वैसा वैसा करते। बेचारा साहब सुनता रहा। फिर उसने कुछ उसकी थोड़ी बहुत वो की, तो जब चल रहा था तो मैंने बीच में कहा मैं आपके दोनों की इजाज़त हो तो कुछ कहूँ, तो उन्होंने हाँ कहिए। बोला यार ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, आपका एक इनका एक, मैं एक आपके सामने सजेशन दूँ क्या, होता होगा तो देखो। देखिए इनका कहना ये है कि हमको तुम्हारे इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं, और आप तो कहते हैं कि ये तो गुनहगार है, तो आप ऐसा करो ना कि हमारे चंद लोगों के सामने उसकी इंक्वायरी करो, इंट्रोगेशन करो, हमको कोई एतराज़ नहीं, और आप हम अगर हमको लगा ये गुनहगार है तो हम उसको गाड़ी में बिठा के दे देंगे आपके साथ, इतनी बात है। उसने वो हेडक्वार्टर को बम्बई को वो प्रस्ताव रखा और वो मंजूर हो गया, और उसके बाद ATS की इंक्वायरी 2-4 लोगों के सामने होने लगी और बहुत रिलैक्सेशन आया। जब हम लोगों से अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करेंगे, बाकी के 2 इंक्वायरी तो मेरे ऑफिस में हुई, मेरे ऑफिस में मेरे सामने किया गया, 2 लोगों को बुला के उनको बुलाओ बोले, तो इस तरह से हम उनके साथ संबंध बन। मीडिया के साथ हमारी क्या रिलेशन है, हमारी न्यूज़ नहीं आती। अभी यहाँ पर खाई साहब बैठे और जावेद साहब बैठे, अरे न्यूज़ बोले तो आप कुछ भी लिख के देंगे तो कुछ भी थोड़ी न्यूज़ आएंगी, हर लिखी हुई इबारत आर्टिकल नहीं होती, होती है क्या, हमारी न्यूज़ ही नहीं आ रही। अरे वो आदमी से रब्त बनाना पड़ता है, मोहब्बतें करना पड़ती, जा के करना पड़ता, किससे कोई संबंध नहीं, और कहते हमारे काम ही नहीं होते, घर बैठ के थोड़ी काम होंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हमको हर लेवल पर कंसेंसस बिल्ड करने हैं, ठीक है। दूसरी चीज, सोशल वर्क। अब ये कहेंगे नया काम, ये दाई का सबसे अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो सोशल वर्क के ज़रिए से ही दावत का काम अंजाम देगा। सोशल वर्क हमारे लिए एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। हर आदमी ये सोचे कि हम क्या दे रहे हैं कौम को। हमको खैर उम्मत कहा गया, खैर उम्मत का मतलब हम फ़ायदे पहुंचाने वाली उम्मत। तो हम क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, हम कितना फ़ायदा पहुंचाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुन्नास फयनफउन्नास, तुम में से बेहतरीन वो है जो इंसानों के लिए बेहतर है। और जब तक हम बेहतर नहीं बनेंगे दावत का काम कैसे अंजाम दे सकेंगे ना। उसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, कोई जानने पहचानने और जाके उसको किताबें देंगे, वो क्या सुनेगा तुम्हारी बात को। उससे तो पहले कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट बनाने का तरीका क्या है कि हम काम करेंगे। अब बोलेंगे काम क्या करेंगे, तो दोस्तों पिछले 75 साल से शायद ही हमने कोई काम ही नहीं किया। काम की लिस्ट फेरिस्त क्या फेरिस्त है, आप गिन लीजिए कि कितने काम अभी बाकी है। इनफरादी तौर पर हम कितने काम कर सकते हैं, कितने सोशल काम कर सकते हैं। कोई टीचर है, कोई ट्यूशन लेता है, वो 3-4 बच्चों को और पढ़ा ले। कोई डॉक्टर है, वो 2-4 पेशेंट को ऐसे ही देख ले। कोई वकील है, वो 1-2 लोगों की पिटीशन ऐसी सॉल्व कर ले। हर आदमी अगर ये सोचे कि मैं अपनी जगह से क्या काम कर सकता हूँ, देखिए बहुत कुछ काम हो सकता है, बेहिसाब काम हो सकता है जिसका हम अंदाज़ा नहीं। हम हमेशा कहते हैं कि भैया कितने लोग बैठे, 500। हमको क्या कहा गया, सर कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों को नेकी की तलकीन करते हो और बदी से रोकते हो, बुराई से रोकते हो। अब मान लो हम नेकी की तलकीन करने लगे, अच्छाई का एक काम करने लगे, ये 500 लोग एक काम रोज कर, तो 1 महीने में कितने होते हैं आसिम भाई? 1 दिन में 500, 10 दिन में 5000 और 1 महीने में 1.5 लाख। ऐसा छुआ ना, कुछ सही है ना हिसाब सर? हाँ 15,000। और साल में कितना हो गया? 1,80,000, 2 लाख। इतना मजमा क्या काम करेंगे? मैं एक एक्स्ट्रा काम करूंगा, मैं तो करता हूं, लेकिन एक काम तो मैं एक्स्ट्रा करूंगा। ये मैं दाई हूं, मैं एक काम एक्स्ट्रा करूंगा, जाहिद करूंगा। जाहिद काम में बहुत कुछ हो सकता है, कम से कम ये मैं किसी को लिफ्ट दे दूं, बस मैं काम करूंगा, तवातीर से करूंगा, एक काम ज्यादा करूं। एक काम ज्यादा करने से इस हाउस का 2 लाख नेकिया, वो 2 लाख भलाइयाँ समाज में एक्स्ट्रा होंगे। और बुराई से रोका, मतलब मैं गाली नहीं दूंगा, रास्ते पे नहीं थूकूंगा, लोगों को तकलीफ नहीं दूंगा, ये अगर सोचे तो वो 2 लाख, तो कितने हो गए? 4 लाख। साहब इतने छोटे मजमा अगर इतना असर कर सकता है तो ये कौम कितना असर कर सकती है?
सिर्फ ये समझ ले कि हम दाई उम्मत है, हमको खैर का काम करना है, तो बस करना है तो करना है बस। ये लोग ये कहें कि देवा मगन, ये तो साक्षात देव आ गए, ये कहाँ से आ गए इधर, इतने सारे भलाई के काम करने वाले आए कहाँ से? असल बात यह है कि हमने अपने आप को सारे कामों से विड्रॉल कर लिया, ये हमारा मुश्किल है। अगर हम इज्तिमाई काम करते हैं तो उसके तो बेइंतहा ज़्यादा काम है। मिसाल के तौर पर क्या काम कर सकते हैं इज्तिमाई तौर पर? गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, बहुत स्कीम्स है। अभी वो मुझे ये भी बता रहे थे कि आपके ज़िले में आपके 3 माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर 15 करोड़ बॉयज़ हॉस्टल को और 15 करोड़ जेंट्स हॉस्टल को गवर्नमेंट के सैंक्शन है, कोई गया नहीं लाने, और 15 करोड़ शैक्षणिक संकुल ट्रेनिंग सेंटर के लिए रखे। मतलब आपके लिए रिजर्व फंड है जिसको वो इनकार नहीं कर सकते, कोर्ट का ऑर्डर है। कितने लोगों को पता है? हमको गवर्नमेंट के स्कीम लोगों तक पहुंचाने का पता नहीं, हेल्थ के स्कीम क्या है और क्या क्या सब सारी बेहिसाब चीज़ें हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर कायम हो सकता है, लीगल सेल कायम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती। करने का तो बस हम है ना 4 साल के अंदर पूरे भारत को बदल के रख देंगे इंशाल्लाह। और वो हमारे पैसे, वो सरकार वरकार कुछ नहीं है, सारे सरकार हमारे पैसों से बनती है, हमारे पैसों से चलती है, तो हमारा हक है जाके लाने का है बस। लोगों को इसका अवेयरनेस नहीं, अवेयरनेस कैंप्स हमको चलाना पड़ेंगे जिसके तहत हम अपने हुकूक को हासिल कर सके। अगर हम, उसने कहा कि बेहिसाब पैसा पड़ा है वापस चल जाता हो, साल भर में अगर वो कंज्यूम नहीं हुआ तो वापस चल जाता पैसा, क्योंकि उनको उतना खर्च करना पड़ता है। तो ये काम खिदमत खल्क के ज़रिए से होंगे। मैं तीसरी चीज़ पे आता हूँ, सोशल जस्टिस। इस्लाम 3 चीज़ों के लिए आया, क़याम हक, क़याम अदल और क़याम अमन। क़याम हक, क़याम अदल और क़याम अमन। और इसके लिए लगातार कोशिशें होती रही, इंसाफ के क़याम के लिए आया। कुरान ने सबसे ज़्यादा किस चीज़ की तकज़ीब की होंगी, किसी चीज़ को मजम्मत की होंगी, तो वो है जुल्म। 920 बार कुरान की सफ़ों में आपको ये मिलेगा कि अल्लाह ताला जालिम को और जुल्म को पसंद नहीं करता। इस्लाम के आने का मकसद है जुल्म को मिटाना, और ये सोशल जस्टिस, इसी काम का नाम है कि हम सोशल जस्टिस का काम करें। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल 4 ही मिनट है, 19 मिनट है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया। उसने कहा कि किसी ने कहा कि वो पैसे अबू जहल से लेने के, तुम चल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, आप हमको सब मालूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी तो कह सकते थे ना, भाई जाने दो यार, हमारे बड़े लाले पड़े हैं, तुमको हम बाद में देखेंगे हमारी हुकूमत आने के बाद। किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा? गए और जाके दुश्मन के पास से उसका हक वसूल किया। और मैं एक वाक़या आपके सामने रखूं कि हुमायूं के फिराक में एक राणा सिंगा का बेटा था जो उसको कत्ल करना चाहता था, सन्यासी बन गया। अब एक मर्तबा उसका पीछा करते करते किले के बाहर खड़ा, किले के बाहर भगदड़ मच गई। देखा तो एक पागल हाथी खुंदलते हुए आ रहा है सब बाजू की सड़क पर, और वो भागते भागते इसके हाथ से एक भंगन, जो अनपार्लियामेंटली लफ्ज़ है माफ़ी के साथ, उसके हाथ से बच्चा गिर गया। बच्चा गिर गया और ये औरत चली गई। अब वो सारा मंजर ऊपर से हुमायूं साहब देख रहे थे। अब कुछ ही देर में वो बच्चे को खुंदल देता हाथी, क्योंकि अब किसी के आने की हिम्मत नहीं, हाथी है और वो पागल। तो हुमायूं ने वो सारा मंजर देखा और एक लम्हे में ठीक, तो हुमायूं ने एक सोचा ना दो, वहां से छलांग लगाई। वो भागते हुए हाथी के सामने आए और उस बच्चे को उठाकर बाजू निकल गए। देखिए, वो जो राणा सिंगा का बेटा था उसके अल्फाज तारीखी हैं। उसने कहा कि जो बादशाह भंगन के बच्चे के लिए अपनी जान को दांव पे लगा सकता है, भारत पे हुकूमत करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। चला, ये तारीखें हमने रकम की है। आज हमारे इस मुल्क में कितने लोग परेशान हैं, कितने सोशल जस्टिस के प्रॉब्लम है, हम उस पर कुछ भी आवाज़ नहीं उठाते। हमको ये कहा गया है कि बुराई से, हम हर जुम्मा में सुनते हैं, मौलाना साहब कहते हैं
कि मन राया मिनकुम मुनकरन फल्युगय्यिरहु बियदिही व इन लम यस्तति, वो कहते हैं कि तुम में से जो कोई बुराई देखे उसको अपने हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोको तो कम से कम दिल में बुरा, जुबान से रोको, नहीं तो अब क्या बुराई की डेफिनेशन बदल गई? क्या कोई बुराई बाकी नहीं रही? क्या हम उसके ऊपर कोई रिएक्शन ही नहीं देते? हाँ, कोई बुराई बाकी नहीं रही? क्या अब हम उसको हाथ से नहीं रोकेंगे, जुबान से भी नहीं बोलेंगे और दिल में भी नहीं बुरा समझेंगे? जाओ। तो क्या मुसलमानों ने बुराई की डेफिनेशन को बदल कर रख दिया कि सब भला चल रहा है इसलिए हम भी खामोश है क्या? अगर है तो फिर क्यों नहीं? फिर हमारी आवाज़ें क्यों नहीं उठती? और याद रखिए, जब तक हमारी दूसरों के लिए आवाज़ें नहीं उठेंगी ना, तो लोग भी हमारे लिए आवाज़ें नहीं उठाएंगे। कोई आवाज़ नहीं उठेंगी, कुछ नहीं होगा। इसलिए दूसरों के लिए आवाज़ें उठाना पड़ेगी। चौथी चीज़ ये है, मैं कंक्लूडिंग पे हूँ, चौथी चीज़ ये है कि हमको सोल्यूशन बना के, भारत में मातम बहुत हो गया। इस्लाम सोल्यूशन का नाम है। इस्लाम में आइडियोलॉजी का नाम नहीं, सिर्फ कुरान की सफ़ों में सारी ज़िंदगी के तमाम मसलों के सोल्यूशन हमको मिलेंगे। ये सोल्यूशन देके भेजा गया किताब, ये सिर्फ नज़रिया नहीं, हमने इसको नज़रिए तक महदूद कर दिया और सोल्यूशन से हम भी गाफिल रहे और ये भी गाफिल। जो हम भी नहीं करते और तुम भी ना को करो और कोई कुछ मत करो और सारी दुनिया परेशान है। उस वक्त परेशान है जबकि दुनिया के सारे मसाइल का है किताब में है, जो हमारे पास ऊपर उठा उठा के रखी हुई है ना। अगर मसला आप कहें, अगर आप कहते हैं कि शिफा है, सॉल्यूशन है, तो बताते क्यों नहीं? या कह दो नहीं है, छुट्टी। हाँ, रहजन हो तो फिर शौक से लूटो मताए दिन, रहजन हो तो फिर शौक से लूटो मताए दिन, रहबर हो तो फिर मंजिल का पता क्यों नहीं देते? तो हम भी नहीं और तुम भी नहीं। मुल्क वो पैरामीटर से गुजर रहा है साहब, क्या हद हो गई, सब पैरामीटर पे फेल। आपको मैं हंगर इंडेक्स बताऊं, भूखमरी का 105वें नंबर पे भारत। 80 करोड़ लोग बीपीएल से नीचे हैं, इसलिए राशन दिया जा रहा है। बेरोजगारी, पिछले साल 7 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। पोल्यूशन के अलग मसले, 100 सिटीज इंडिया दुनिया के, उसमें 81 भारत के लाइन से। अभी आप पानी की बोतल ले रहे हैं, थोड़े दिन के बाद आपको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा लेके फिरना पड़ेंगे। याद रखिए, आप एक एक बोतल लगा के पीछे फिरना पड़ेगा, क्योंकि कोई सोल्यूशन ही नहीं इनके पास। इनके पास जब सोल्यूशन नहीं तो ये मसलों में इजाफा करते जा रहे हैं, मसले में इजाफा करते जा रहे हैं, एक चीज को भी नहीं हाथ लगा रहे हैं। हम भारत को आज़ादी के बाद साफ पानी तक न दे सके और गंदे पानी से मरने वालों की तादाद 15 लाख से ज़्यादा है भारत में। अभी कल देख रहे थे महाराष्ट्र में एक्सीडेंट 14,000 ये सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। कानून और व्यवस्था का ये हाल है साहब कि जस्टिस राव कहते हैं कि अगर आज केसेस लेना बंद हो जाए तो जो है उसको सॉल्व करने 350 साल लगेंगे। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जस्टिस में देर की गई तो नाइंसाफी हो रही है। भारत में 1 लाख से ज़्यादा लोग जिंदगी को तंग आकर खुदकुशियां कर रहे हैं। औरतों के बारे में तो फॉरेन में ये कहा गया है कि ये बहुत इनसिक्योर कंट्री है भारत, देखना ही नहीं इधर, तुम अपने अपने भरोसे पर जाओ। और तो आपको कहूँ मैं कि भारत ये जो खैरात बांटते बांटते इन्होंने पूरी इकोनॉमी कंगाल कर दी। भारत पे 205 लाख करोड़ का कर्जा, मतलब ये अजहर अफाक साहब बैठे, वो हमारे एजाज साहब बैठे, ये हमारे सर बैठे, जावेद सर बैठे, आप खुश मत हो, आपके हर एक के ऊपर 1.5 लाख रुपये कर्ज लिया गया। और जो बच्चा भारत में पैदा होता बेचारा, वो भी 1.5 लाख के साथ आता है। ये हुकूमत नहीं कर सकते, ये भारत पे हुकूमत नहीं कर सकते। ये मैंने जो पैरामीटर बना मेरे घर से नहीं लाया, मैं इंटरनेशनल एजेंसीज के और कभी कहूँ तो कई लंबी चौड़ी फेहरिस्त आपके सामने रख दूँ, इनके बस का काम नहीं है ये। हम ये कह रहे हैं कि ये मुल्क हर महाज पे बहुत बुरी तरह से फेल हो रहा है, इसको संभाल तो सिर्फ हम सकते हैं ना, क्योंकि हम अल्लाह के रजा के लिए काम करेंगे, हमारे पास सोल्यूशन है। एक पुलिस अफसर ने, एक हम प्रोग्राम में बैठे थे, वो कुछ औरतों की बात हो रही थी, मैं अपने तकरीर में उठकर कहा पुलिस साहब से, बोला पुलिस साहब आप मुझे ये बताएं, मुझे नहीं मालूम
पर मुझे बताएं आप कि भारत में ऐसे कितने खवातीन हैं जिनको बुरखे में जिनके ऊपर रेप हुआ, और अगर अभी याद नहीं आता तो मुझे बता दो बाद में से फ़ोन करके। 7 साल से वो बेचारे के फ़ोन का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे अभी तक वो साहब का फ़ोन नहीं आया। कितना आसान हल है जो आपके कुरान में किताबों में मिल रहा है कि बुरखा, औरत को बुरखा पहना दो, उसको तमाम चीज़ों से महफूज कर दो। इनको कब समझाएंगे? क्या आपको आपके इल्म है कि कोई औरत बुरखे में भी है और उसके ऊपर रेप भी हुआ? सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है दोस्तों, हमको सॉल्यूशन बन के आना पड़ेगा। जब तक हम सॉल्यूशन बनकर नहीं आएंगे तब तक हमारा कोई खैर नहीं। और मसला ये है कि सारा सॉल्यूशन हमारे पास है, हम सब रिसर्च करेंगे अलग अलग मुद्दे पे। हमने अहमदनगर शहर की ब्लूप्रिंट बनाई, हमने कहा कि ये शहर को हम वो पुराना वैभव जो हमारी जो ये थी उसमें लाएंगे। हमने वो पूरे लोगों ने सराहा, और सिर्फ सराहा नहीं साहब, हमको जो स्ट्रेटेजिकल प्लान है आइंदा 25 साल का उसमें कमेटी में ले लिया। क्या बताओ क्या है? तो जो आदमी सॉल्यूशन बताएंगा उसी को तो लोग बोलेंगे ना, वो बोलेंगे तो हमारे पास तो नहीं है, तुमको है तो तुम बताओ। 25 साल का जो मंसूबा बन रहा है डिस्ट्रिक्ट का, उसमें हम मेंबर है और हमारी वहाँ सुनवाई हो रही है कि हम उसमें मसले का हल रख रहे हैं, और अगर हमारी बातें सैंक्शन हो गई तो कितने खल्क़ खुदा को उसमें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट बनाएंगे। हम इस बात पे कोशिश करेंगे अब कि हम सॉल्यूशन पे बात करें। हम मातम नहीं होगा, बहुत हो गया मातम। हमारे पास है ये टीचर्स है, ये क्वालिटी एजुकेशन में बात करेंगे, कोई रिसर्चर है, हम सब लोग इसके बारे में इंशाल्लाह काम करें। मैं सेकंड लास्ट मुद्दे की तरफ आता हूँ। मुद्दा ये है कि 5वीं चीज़ जो करनी है वो है दावत। आप मुझे बताएं कि भारत में आज़ादी के बाद इस्लाम की तबलीग किसने की? सीधा सीधा कोई जमातों को छोड़ दे, लेकिन बड़े पैमाने पे इस्लाम की तबलीग किसने की? आरएस ने की। लगातार 100 साल से वो इस्लाम की तबलीग करता है, और आज जो इस्लाम नज़र आ रहा है बदनुमा शक्ल में, ये उन्हीं की देन है कि उन्होंने इस्लाम को इस तरह से भयानक बना के पेश कर दिया कि लोग इससे शदीद नफरत करने लगे। ये वो इस्लाम नहीं जो ओरिजिनल इस्लाम है, ये उन्होंने बताया हुआ इस्लाम। सही, हमने तो कुछ किया नहीं ना, पर हो तो रहा था इस्लाम। बच्चों को मालूम था, औरतों को मालूम था, बूढ़ों को मालूम था, और उनको यह समझाया गया कि ये बेरोजगारी छोड़ो 7 करोड़ की, 4 वक्त का खाना मत मिलन दो, 1 लाख क्या 4 लाख लोगों को आत्महत्या करने दो, पूरे शहर पोल्यूट होने दो। ये बहुत छोटी बातें हैं। सबसे पहले निपटो इस्लाम से, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सबसे गंभीर धोखा है। इसको पहले निपटना होगा। और ये लोगों के जहन में बात पिरोती थी, और एक कामयाब तरीके से पिरोती थी। गोबेल्स का एक रूल है, वो कहता है कि एक झूठी बात को 100 बार अगर कहे तो लोगों को सच लगने लगती है। ये 100 साल से झूठ बात कह के उसको सच साबित कर दिखा दिया। ये क्या तरीका था कि कोर्ट में हमारे ऊपर के मुकदमे पे मुकदमे दायर हो रहे हैं, वकील आके फर्राटेदार बहस कर रहे हैं पब्लिक के अदालत में, और हमारा कोई वकील ही वहां पर मौजूद नहीं था। डिसीजन हमारी तरफ से कैसा लगता? आज सबसे जालिम, सबसे उजड़, सबसे खतरनाक दहशतवाद ये इस्लाम है। दीन रहमत को उन्होंने दीन जहमत बनाकर पेश करने में कामयाब हो गए। मेरे अजीजों, जब तक हम इस्लाम की इस इमेज को, डिस्टॉर्ट इमेज को सीधा नहीं करेंगे, कोई बका नहीं, कोई कुछ नहीं। इंडिया का सारा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक सब्जेक्ट पे है, और उसका नाम है इस्लाम। वो डिस्टॉर्टेड इमेज को जब तक हम सही ढंग से पेश, कौल और अमल से पेश नहीं कर पाएंगे, ना हमारी बका है, ना हमारे आने वाली नस्लों की बका होगी, क्योंकि डिस्टॉर्ट ही इतने बड़े पैमाने पे कर दिया गया, और हम उसका कोई जवाब भी नहीं दे सकते। क्या इतने लोग बैठे, कोई मुझे बताए किसने किसी मस्जिद में जिहाद के ऊपर कोई खुतबा भी सुना होगा? कुरान की सबसे बेहतरीन इस्तिलाह, उस पे पर कोई खुतबा नहीं, कोई बयान नहीं, हम कोई बहुत बात ही नहीं कर सकते, सारे डिफेंस में चले। हमने गैर मुस्लिमों के मजमे के सामने जब जहाद रखा तो वहाँ का लोकमत का एडिटर उठ के खड़ा हुआ और उसने कहा, अरशद भाई अगर जहाद ये है
तो भारत में आज अभी इसी वक्त से जहाज लागू हो जाना चाहिए, बताया ही नहीं। खैर, हमने इस ज़िमन में 5 साल की कोशिशों के बाद इस्लाम पर एक मुकम्मल किताब लिखी, इस्लाम सफल जीवन व्यवस्था यानी अल्टीमेट वे ऑफ लाइफ। ये इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है, इनके सारे सवालों का जवाब है। इंशाअल्लाह जिस दिन ये अगले महीने में मंजर आम पे आएंगी, मराठी में किताब है, 5 साल लगे लिखने, ये आएंगी इंशाअल्लाह। ये महाराष्ट्र में सिर्फ 4 साल में पूरी हालत बदल के रख देंगे इंशाअल्लाह। ये किताब नहीं, इनकलाब है, आप उसको पढ़ें। एक गैर मुस्लिम दोस्त के बीवी को जब पढ़ने दी हमने, कई सैकड़ों लोगों से उसको पढ़वाया, उसमें करा, तो उसने क्या कहा मालूम है? उसने कहा भैया औरतों के ऊपर 5 टॉपिक है, उसने कहा सगड़ी इकड़ी देती भाई, हमने बताया ही नहीं तो वो समझेंगे कहाँ से? तो इंशाल्लाह हम अगले महीने से पूरे महाराष्ट्र में 10 लाख लोगों तक, सारे स्टेक होल्डर्स तक उस मैसेज को पहुंचाएंगे, क्योंकि वो मराठी जुबान में है, मराठी वो जानते हैं सारे लोग, और एक लगाव होता है, दीन अपनी जुबान में ज़्यादा समझ में आता है। तो इंशाल्लाह हम इस किताब के ज़रिए से एक बहुत बड़ा काम इंशाल्लाह अंजाम देंगे। सब करेंगे ना? मैं आखिरी 6ठे पॉइंट पर आता हूँ कि ये इज्तिमाइयत जिसकी आपको फ़र्ज किया गया था वो टूट चुकी। भारत में हम कौन हैं? भारत में मुसलमान नाम की कोई कम्युनिटी नहीं है। शद्दो साहब माफ़ी के साथ, भारत में मुसलमान नाम की कोई कम्युनिटी नहीं है। ये क्राउड है, ये हुजूम है, ये भीड़ है, क्राउड है, कम्युनिटी नहीं है। सिस्टम के पास कम्युनिटी उसको कहते हैं जो ऑर्गेनाइज होती है, जिसका कोई कायद होता है। आपके पास कौन सा कायद है? आप किधर ऑर्गेनाइज है? आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 करोड़ इंडिविजुअल हैं, अरशद अकेला, वो आबिदीन साहब, वो और ये अफसर साहब और उन्होंने 25 करोड़ इंडिविजुअल की हम तादाद है, कम्युनिटी नहीं है। और इस हालत में अगर हम 25 करोड़ ने 250 करोड़ भी हो गए तो कुछ होने जाने वाला नहीं है। फील फॉर, जब तक हम कंस्ट्रक्टिव बुनियादों पर इज्तिमाइयत कायम नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही मरते रहेंगे। अब आप कहेंगे कि इज्तिमाइयत कैसे कायम होंगी? बहुत सीधा आसान तरीका है। ये मसला की बुनियाद पर नहीं होंगी, ये सियासी बुनियाद पर नहीं होंगी। एक सिंपल तरीका है, समाजी बुनियादों पर तो हम सब एक जगह आ सकते हैं ना। हम अगर स्कूल का मसला बोले, किसको प्रॉब्लम है? हम हेल्थ का मसला बोले, हम कहें कि गरीबों को अपने को सब करना है, किसको? हम ये बात को अभी तक कोशिश ही नहीं की है कि हम ये देखें कि हम सामाजिक मसलों पर एक जगह आ सकते हैं। सामाजिक मसलों पर हम हर जगह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के जरिए से एक जगह पर आ सकते हैं ना। और फिर ये जो वॉरफेयर है ये समझने की ज़रूरत है। पहले लाठी काठी से लड़ाई होती थी, उसके बाद बंदूकों से, तमंचों से होने लगी, उसके बाद तोप गोलों से होने लगी, उसके बाद मिसाइल से होने लगी। ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, इसको आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं, नज़रियाती जंग है। इसमें लोगों के हुजूम काम नहीं करते। आप रामगिरी महाराज क्यों निकल गए उठ के, वो उतने 3 लाख लोग चले गए, क्या हासिल करें? उसको अटक करो बोले, ऐसे थोड़ी होता। सवाल ये था कि रामगिरी महाराज ने क्या कहा था? रामगिरी महाराज ने जो प्रदूषण किया, पोल्यूशन किया, उसका हम मुदल्लिल जवाब देते, बदले में उसको अटक करो, ठीक है उसको अटक भी कर देते। लेकिन उन्होंने जो प्रदूषण किया, पोल्यूशन किया, लोगों को बदजन किया, उसके बारे में क्या जवाब तो देना चाहिए था ना। ये विचारों की जंग विचारों से लड़ी जाएंगी, ये गर्दी से और भीड़ से नहीं लड़ी जाएंगी। इसलिए कौम के इंटेलेक्चुअल लोगों को, अक्लमंद लोगों को अब मैदान में आने की जरूरत है। इस कौम को कोई आरएसएस, कोई यहूदी, कोई अमेरिका नहीं हरा सकता साहब, कोई नहीं हरा सकता। आप समझिए इस कौम की सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है कि इसके अच्छे लोगों ने अपनी जिम्मेदारी से विड्रॉल कर लिया, मुझे कोई लेना देना नहीं कौम से, जाओ, और कौम को यतीम करके छोड़ दिया। ये समझने लगे कि मेरे प्लॉट, मेरे बंगले, मेरे सब, मैं सब देखते रहूंगा। उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो कुछ दिया था सब अल्लाह ने दिया था,
और अल्लाह ताला उस दिन पूछेगा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, बता तू को जो नियामतें दी थी तू क्या करके आया। अल्लाह ताला उस रोज इस कौम से पूछेगा कि इस कौम के अच्छे लोग कहाँ मर गए थे, कि ये क्या कर रहे थे जब कौम का ऐसे और ऐसे हाल हो रहे थे, वो अपने आप में मस्त थे, जबकि आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर में उनकी जरूरत थी। एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, वो फिल्म में 100 एटम बम से ज्यादा काम किया, उसने सारे भारत के जहनों को खराब करके छोड़ दिया। क्योंकि ये आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर, एक फिल्म, एक नाटक, एक भाषण बहुत कुछ बदल सकता है। इसलिए आए अक्लमंद लोग, जो सोचने समझने वाले लोग आए, अब उनकी जरूरत है। क्या अब भी नहीं आएंगे तो फिर कब आएंगे? फिर क्या इसको स्पेन या फिलिस्तीन होते देखने पसंद करेंगे? तो इन बुनियादों पर अगर हम आते हैं दोस्तों, तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम ये 6 बुनियादी रकम है। मैंने पहली चीज़ रखा कि नो कन्फ्रंटेशन, हर जगह हम कंसेंसस बिल्ड करेंगे। दूसरी चीज़ रखा कि हर आदमी सोशल वर्क को अपना सेवा समझेगा। तीसरी चीज़ ये रखे कि सोशल जस्टिस का हम काम करेंगे। चौथी चीज़ ये रखे कि हम सोल्यूशन बन के आएंगे। पांचवी चीज़ रखे कि दावत दीन होंगी। और छठी चीज़ ये रखे कि हम इज्तिमाइयत के साथ खैर का काम करेंगे, हम कोई डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे। डिस्ट्रक्शन ये हमारे डिक्शनरी का सब्जेक्ट नहीं है। हम रहमत वाली उम्मत की, नबी की उम्मती है, हम रहमत का काम करेंगे। तो इन खुतूत पे हम काम करेंगे। मैं 2 मिनट में पीस फाउंडेशन की इस कार्रवाई को कहता हूँ कि हमने इस तंजीम का क़याम वाम्मा मा यनफ़उन्नास, यानी कि जो इंसानियत के फ़ायदे की चीज़ होंगी उसी के लिए इज़्ज़त, बका और कामयाबी होंगी, इस बुनियाद पे किया है। हम यहाँ पर देने के लिए खड़े हैं, लेने के लिए नहीं खड़े। अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें हमको दी है उसमें हम करें। हम ये तंजीम गैर सियासी, समाजी, जिसका मकसद रज़ा इलाही होगा। हम नफ़रतें, गलतफ़हमियाँ ख़त्म करके समाज में अमन और भाईचारा कायम करने की कोशिश करते हैं। हमारी पूरी कोशिशें आईनी और कानूनी दायरे में होंगी। हम कोई भी गैर कानूनी, गैर आईनी काम में भरोसा नहीं रखते। हमारी तमाम कोशिशें तामीरी, मज़बत और दायरे कानून में होंगी। हम हर उन लोगों से जो हम ख्याली तंजीमें, डेमोक्रेटिक, ह्यूमन और प्रोग्रेसिव के साथ बहुत अच्छा माहिदा करेंगे। सारे स्टेट में हम उनके साथ टाई अप में हैं। बहुत अलग अलग संगठन के साथ, ओपिनियन मेकर के साथ एक बहुत अच्छे रब्त में पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। बहुत सारे काम अभी इन्होंने गिनाए हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा काम यह है कि एक महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी तंजीम है, मार्का, जो है महाराष्ट्र माइनॉरिटीज़ अधिकारी कर्मचारी संगठन, जिसके 45,000 कर्मचारी माइनॉरिटीज़ के, उनके साथ हमारा अलाइनमेंट हुआ। इंशाल्लाह अगले महीने 200 लोग मुस्लिम, नॉन मुस्लिम मिलकर हम आइंदा 50 साल का एक पूरा मनसूबा बन करने की कोशिश की जा रही है कि हम किस तरह से डेवलपमेंट पे काम करेंगे। मुस्लिम, नॉन मुस्लिम इसमें सब है। बेसिकली ये संगठन में ज़्यादा मुसलमान हैं। हम बहुत जल्दी से लीगल सेल, राइटर सेल और मीडिया सेल इंशाल्लाह कायम करेंगे और यूनाइटेड सोशल प्लेटफॉर्म की इंशाल्लाह बुनियाद रखेंगे। अगले महीने में, अगले शनिवार के दिन औरंगाबाद में प्लान 2025, मतलब अगले साल की मनसूबाबंदी कैसी करें। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। बहुत कामयाब तजुर्बा इस ज़िम्मन में रहा है, मुस्लिम, गैर मुस्लिम सबका। और इस संगठन में सारे लोग हैं, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, सारे लोग हैं। अगर हम उम्मत नास की बात करते हैं तो फिर सारे लोग साथ में भी आना चाहिए ना। तो इंशाल्लाह इस बुनियाद पे काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी इससे जुड़े, इस कारवां से जुड़े। ये समाजी कारवां है, आप सब लोग इससे जुड़े। और बड़ी खुशी है कि मैं आज इस बात का ऐलान करता हूँ कि आज भीड़ में मेरे शहर, मेरे अपने शहर में आज पीस फाउंडेशन का क़याम हुआ। इंशाल्लाह अगर आप सब लोग साथ दें, 2028 तक इंशाल्लाह हम महाराष्ट्र की सबसे बड़ी तंजीम, समाजी तंजीम होंगे इंशाल्लाह, अगर आप साथ दें। मैं आखिर में चंद एक बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत अहम है, अगर मैं कोई भाषण पूरा नहीं करता, इतना भी कर देता तो शायद काफ़ी था। अल्लामा इकबाल ने, हाशमी सर, मुसलमानों को शाहीन से ताबीर किया। शाहीन में गैर मामूली सिफत होती है, उसको ईगल कहते हैं।
वो उसका कोई बसेरा नहीं होता, हर चीज़ उसके पहुंच में होती है, वो किसके पहुंच में नहीं होता। और एक ख़ास बात ये होती है कि जब बादल घिर आते हैं ना तो सारे परिंदे घोंसले में छुप जाते हैं। ये ऐसा नहीं करता, ये क्या करता है, ये बादलों के ऊपर चल जाता है। इन सिफत पे गौर करें आप, ये बादलों के ऊपर चल जाता है, बादलों की बारिश से और तूफान से इसको क्या लेना देना। ऐसी सिफतों का शाहीन जब ये बूढ़ा हो जाता है, 40 साल की उम्र में थक जाता है, परफॉर्म नहीं कर पाता, तो ये चट्टान पे जाता है और क्या करता है, सबसे पहले चोंच से अपने पूरे पर उखाड़ के फेंक देता है, फिर चोंच को भी पटक पटक के फोड़ देता। अब सोचिए कैसे हाल में, खाना नहीं, पीना नहीं, उड़ना नहीं, कुछ नहीं। ऐसी हालत में उस वक्त तक रहता है जब तक कि पर ना आ जाए और फिर चोंच ना आ जाए। अब तो कई वक्त लगता है 2-3 महीने। वैसी हालत में उसको मराठी में हम मरणासन्न स्थिति कहते हैं, वैसी हालत में बिस्तरे मर्द पे पड़ा है। फिर जब उसको पर आते हैं, चोंच आती है, तो फिर वो शाहीन आसमान में फिर एक बार बुलंद छलांग लगाता है। मेरे दोस्तों, 75 साल में हमने उस हालत में पहुंच गए, हमने अपने पर भी निकाल के फेंक दिए, हमने चोंच भी फोड़ डाली। इसी हालत में हम अब तक थे। लेकिन जरा देखो तो अपने आजू बाजू, आपको पर आ चुके, आपको चोंच भी फिर से आ चुकी। आज हमारे पास पर भी नसीब है और हमारे पास चोंच भी नसीब है और आसमान भी खुला है जो हमारा इंतजार कर रहा है। हम इस मुल्क की तकदीर संवारेंगे इंशाअल्लाह। हम इस मुल्क के, इस समाज की तामीर नौ करेंगे, इसलिए कि ये काम इंशाअल्लाह हम ही कर सकते हैं। मैं अल्लामा इकबाल के शेरों के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि सितारों से आगे जहाँ और भी है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। इन्हीं रोज़े शब में उलझ कर न रह जा, तेरे सामने ज़मीन मकान और भी है। तू शाहीन है परवाज़ काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ काम तेरा। तेरे सामने आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। वाक़िअ दामाना